हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल सेल्फ स्टडीज़। मैं रेखा मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरी प्रिय ऋतु। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। ऋतुओं का जो सुंदर क्रम हमारे देश में है वो दूसरे देशों में नहीं पाया जाता है। प्रत्येक ऋतु की अपनी पहचान होती है। हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद जैसी ऋतुएं हमारे देश को बाकी देशों से अलग रखती है तथा हमारे देश को अलग पहचान उपलब्ध कराती है। ऋतु को कई लोग मौसम कहकर उसका आगमन कहते हैं। ऋतु का दूसरा नाम मौसम कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 6 ऋतुओं का क्रमिक आगमन है। हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। इन 6 ऋतुओं का जो सुंदर क्रम हमारे देश में है वह दूसरे देशों में नहीं पाया जाता है। प्रत्येक ऋतु की अपनी पहचान और अपनी एक महत्व होती है। सभी ऋतुओं को अपने आप में एक अहम भूमिका निभाती है। सभी ऋतुएं अपने आप में एक अहम भूमिका निभाती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको निबंध लिखवा रही हूँ मेरी प्रिय ऋतु पे। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से लिखिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। मेरी प्रिय ऋतु, प्रत्येक ऋतु की अपनी छटा होती है, अपना आकर्षण होता है। इन सभी ऋतुओं में मुझे बसंत ऋतु सबसे अधिक प्रिय है। प्रिय ऋतु का परिचय। शिशिर का अंत होते ही बसंत की सवारी सज धज के आ पहुंचती है। बागों में, वाटिकाओं में, वनों में प्रकृति उसके स्वागत की तैयारियां करने लगती है। कलियां अपने घूंघट खोल देती है। चूही, जूही, चंपा, चमेली, केतकी, गुलाब आदि फूल अपने सुगंध बिखेर देते हैं। भौरे गूंज उठते हैं और तितलियां अपने चटकीले रंगों से ऋतुराज का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाती है। धरती के कण कण में नया जीवन नजर आने लगता है। यह ऋतु इतना प्रिय क्यों है? सचमुच बसंत की शोभा मेरे हृदय को उल्लास से भर देती है। एक और शीतल मंद सुगंधित पवन के मधुर झोंके मन को मतवाला कर देते हैं तो दूसरी ओर फुलवारियों की बहार बूढ़ों को भी जवान बना देती है। खिलती कलियां देखकर मेरे जी की कली भी खिल उठती है। एक और प्रकृति के रंग और ऊपर से रंग भरी होली अबीर गुलाल के रूप में मानो हृदय का प्रेम ही उमड़ पड़ता है। तो मैं आपको बसंत ऋतु की व्याख्या बता रही हूँ। अच्छे से समझिए, पढ़िए और लिखिए। अन्य ऋतुओं से तुलना। कई लोग वर्षा को बसंत से बेहतर मानते हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद है। किसी को कौन सी ऋतु पसंद होती है, किसी को कौन सी ऋतु पसंद होती है। पर कहाँ वर्षा का किचपिच भरा मौसम और कहाँ वसंत की बहार। शरद की शोभा भी बसंत श्री के सामने फीकी पड़ जाती है। वसंत सचमुच ऋतुराज है। तो यहाँ पे जो निबंध में वसंत ऋतु को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है, वो सबसे अधिक प्रिय बताई गई है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेस नहीं है स्टूडेंट्स। मेरी प्रिय ऋतु और मेरा जीवन। वसंत का आगमन होते ही मेरे मन में इंद्रधनुष के रंगों की बहार छा जाती है और मेरी कल्पना तरंगित हो उठती है। बागों में सैर करने का मन नहीं बढ़ता। मेरी आंखों पर प्रकृति के आकर्षण का चश्मा लग जाता है और मेरे दिल में उमंगों का सूर्योदय हो जाता है। कोयल के गीत मुझे कविता लिखने की प्रेरणा देते हैं। फूल मन को खिलना और होठों को हंसना सिखाते हैं। तितली फूलों को प्यार करना और भंवरे गुनगुनाना सिखाते हैं। ये है बसंत ऋतु का निबंध। आगे देखिए, उपसंहार क्या है? वसंत ऋतु का वास्तविक सौंदर्य हमारे स्वास्थ्य को पोषण देता है, जिससे हमारे शरीर को लंबी आयु मिलती है। इस प्रकार वसंत ऋतु आते ही सभी के जीवन में खुशहाली लाती है, जिसका बच्चों, युवाओं तथा बूढ़ों को इंतजार रहता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका बच्चों, युवाओं तथा बूढ़े इंतजार करते हैं। ऐसी अनोखी और मन भावन है मेरी प्रिय वसंत ऋतु। मैं हर साल इसकी प्रतीक्षा करती रहती हूँ। ये आपके हिसाब से लिखिए स्टूडेंट्स। तो ये है मेरे प्रिय ऋतु का निबंध। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
self studies, like, share and subscribe. Take care students.